नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आगे जानेंगे कहां प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी करने वाला शिक्षक हुआ गिरफ्तार और कहां एक शिक्षक द्वारा मासूम बच्चों को पीटने का मामला आया प्रकाश में। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना अतरौली में युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना अतरौली क्षेत्र में 19 अक्टूबर को मृतका युवती के पिता लिखित तहरीर दे चुके थे कि उनकी लड़की को इंद्रेश निषाद ले जाकर बहला फुसलाकर हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर थाना अध्यक्ष नदीम फरीदी आरोपी को ढूंढ रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मदियापार बाजार में देखा गया है। सूचना के आधार पर तत्काल थाना अध्यक्ष नदीम फरीदी अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर इंद्रेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। दिनांक 19/10/2022 को वादी मूलचंद द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री उन्हीं के गांव का इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद निषाद निवासी मझौली भदेवी थाना अतरौलिया आजमगढ़ भगा ले गया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में पीड़िता का शव ग्राम मझौली के पास में नहर के बगल में झाड़ के बीच में मिला। वादी की सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई और फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को इसमें लगाया गया। अगले दिन 20 तारीख को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर कि बाजार में ही अभियुक्त है तो भागने की फिराक में है, इस पर थाना प्रभारी द्वारा मैं हमराहों की टीम लगाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने वालिया जरूर स्वीकार करते हुए बताया कि संबंधित से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 7 वर्षों से जारी था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने पर उस शक की नज़र में उसके द्वारा घर से रस्सी लाकर और 2 सीढ़ी बाजार से लाकर मृतका के साथ घटना कारित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल नंदन कुमार, कांस्टेबल जय कुमार, जय राय और अल्पना शर्मा हैं। अपराधी के पास से मृतका का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड भी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने धनतेरस, दीपावली, डाला चाट अन्य त्योहारों को देखते हुए पटाखों की दुकान, फल, मीठा, आभूषणों की दुकानों के विषय में प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी। सर, दीपावली आने वाली है, पटाखों को लेकर किस तरीके से जिला प्रशासन जो आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले पटाखे हैं उनके लिए 20 जगह चिन्हित है जहाँ पे मार्केट लगता है, बाज़ार लगता है। इसमें अस्थायी लाइसेंस एसडीएम के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वो सूची पुलिस के साथ साझा की जाती है। पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिनके पास वैध लाइसेंस है सिर्फ उन्हीं को इस प्रकार के पटाखों की दुकानें लगाने के लिए और जो निर्धारित जगह है वहीं पर अलाउ किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अवैध भंडारण या अवैध पटाखे का निर्माण किसी भी हालत में हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ना भंडारण, ना निर्माण, ना बिक्री अवैध जो है वो किसी प्रकार से पूरे जनपद में कहीं अलाउ नहीं की जाएगी। सिस्टम को लेकर हाँ, इसके साथ साथ हम लोगों ने जो सीएफओ साहब हैं उनको निर्देशित किया है, उन्होंने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया है। जितने ये 20 पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक साथ पटाखों की बिक्री होगी वहाँ पे फायर की टीम रहेगी, कुछ जगह पे फायर टेंडर्स रहेंगे, बाकी जगह जो हैंड हेल्ड हमारे इक्विपमेंट है उनके साथ हमारी टीम रहेगी। और 112 नंबर हमारा लगातार सक्रिय है, जिस पर कोई भी सूचना अगर इस प्रकार की आती है। इसके साथ साथ जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पे बिक्री होगी उनको निर्देशित किया गया है कि 2 पॉइंट रखें, एक एंट्री एक एग्जिट पॉइंट रखें और जो एग्जिट पॉइंट है वो खाली रहे कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों को निकलने के लिए रास्ता रहे और कोई किसी प्रकार की क्षति किसी को ना हो। सर, पब्लिक अवेयर के लिए क्या करेंगे? पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आप त्यौहार को मनाएं और खुशी से त्यौहार को मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, हम लोग आपका त्यौहार सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार आपकी सेवा में हैं। जो पटाखे लोग खरीदते हैं उनको निर्धारित जगह से ही खरीदें, ये मेरा मेन अनुरोध लोगों से रहेगा। तो निर्धारित जगह वहाँ से खरीदें और अगर आपके गांव मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पटाखे का भंडारण है या कोई अवैध तरीके से बेच रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को कृपया करके दे दें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट।
आजमगढ़ थाना फूल में प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि फूलपुर थाना क्षेत्र माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं से कमेंटबाजी और छेड़खानी करने वाले अध्यापक को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेशानुसार फूलपुर थाना अध्यक्ष प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। सर, फूलपुर में एक प्रकरण आया है जिसमें मास्टर फूलपुर में बैग पीटते हुए दिख रहे हैं, क्या वीडियो वायरल कर सकते हैं? थाना फूलपुर अंतर्गत एक प्रकरण आया था जिसमें एक अध्यापक के विरुद्ध आरोप थे कि उनके द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी और इस तरह की कमेंटबाजी की शिकायत थी। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष फूलपुर के द्वारा तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत की गई है संबंधित धाराओं में, जिसमें धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो आरोपी है उसको हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। विवेचना को बहुत जल्दी पूर्ण कराते हुए विरोधात्मक कार्रवाई भी आगे इसमें की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र में एक शिक्षक के द्वारा मासूम बच्चों को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि मनोज शर्मा नाम के एक शिक्षक ने महज इसलिए 2 छात्रों की जमकर पिटाई कर डाली क्योंकि बच्चों ने उनसे उस वक्त सवाल पूछ लिया कि जिस वक्त मास्टर जी का ब्लड प्रेशर हाई था। पूरा मामला सियाना के मोहनपुर गांव का है, जहां गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मनोज शर्मा पर उन्हीं के विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 4 के मासूम छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि शिक्षक मनोज ने प्लास्टिक के डंडे से ये कहते हुए पिटाई कर दी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है और तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि बच्चों के परिजनों का आरोप यहाँ तक है कि विद्यालय में कई मर्तबा बच्चों को मिड डे मील का भोजन तक नहीं मिलता है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मोहनपुर। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी थी, भाई वाले परसों स्कूल गए थे। कल मतलब उन्होंने मास्टर जी ने सवाल दिया था। सवाल मतलब वो मतलब भूलने के कहा कि मास्टर जी मुझे सवाल बता दो। तो मास्टर जी ने मतलब उन्हें कह दी मैं बीपीआई हो रहा। मास्टर ने मतलब डंडा बनाया, प्लास्टिक का डंडा। तो आपने किससे शिकायत करी है? मतलब हमने जो शिकायत किसी से नहीं करी, बच्चों ने हमारे घर पर आगे बताई। मास्टर ने मुझे जवाब दिया अपने जाकर घर जाकर बताओ मेरे पापा को, जब तुम स्कूल आओ फिर तुम्हें बताऊँगा। ऊपर कोई शिकायत हुई है? हाँ कहाँ कर दी मैंने वहाँ कर दी है और मतलब अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर, कहाँ के रहने वाले? खाद मोहन नगर के। क्या घटना घटी थी? ये घटना घटी थी, बच्चे मतलब स्कूल जाते थे, कई बार इनको खाना नहीं मिल रहा और मतलब जो ये खाने के लिए बोलते हैं तो फिर इसको मारते हैं बच्चे इनको। उसके बाद में बच्चे सवाल पूछते हैं तो मतलब ये सवाल के मतलब ये तो उसको जब बताया अब नहीं बताऊंगा, ये मतलब ये कि बच्चे इनको मारते हैं। उसके बाद में इसके बच्चे इनको हमारे इनको मतलब 3-4 बच्चे मेरे गरीब आदमी हूँ, इसलिए लिहाज से मतलब ये कि बच्चे इनके मतलब लील पड़ा हुआ मतलब सरिया मतलब ये है पाइप बजाया है और पाइप बजाने के बाद में ये कही है कि जो कल को नहीं आए तो मैं फिर कल मारूंगा। सब लील पड़े हुए हैं साहब और मतलब ये है कि बच्चा बुखार में और रात भर इसकी हमने शिकायत करी है। हमने अधिकारियों से साहब शिकायत करी है, लड़के ने हमारे ने, मैं अनपढ़ आदमी। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो साहब कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो बच्चे स्कूल नहीं साहब, बच्चे मतलब डर ही नहीं जा रहे। वो क्या कदम उठाया? बच्चे स्कूल जाएंगे? बच्चे कहाँ स्कूल कहाँ जाएंगे जब मतलब ये बच्चे इनको मतलब धमकी दी है। जा रहे थे और ना हमें टॉयलेट को न जानते ना हमें पानी पीने जान देते। उनका बीपीआई हो रहा, हमारे डंडा वो मारे हैं हाथ में। डंडा मारे? काय को मारे हैं डंडा? ना हमें पानी पीने जान देते। हाँ। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं ना, हाँ। हमें बताते नहीं है। सवाल पूछे तुम्हें बताते ना आवे? यार बाल का ना मारा, मैं तो भेजने का हूँ कतई भी। गंदे हाथ मैं तो अपने बालक भेजने का हूँ भैया कतई भी, अपने तक घर बैठने हो। क्यों क्या फायदा घर बैठ अपने घर ही बैठ रहो लेंगे इन बालक ने मरवा में छोड़ना। उच्च प्राथमिक स्कूल में सर एक मामला आया है, एक टीचर ने एक बच्चे को बहुत जम के पीटा है, शाना का मामला है। क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसमें? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी आया है और मैंने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि वो जांच करके मुझे अवगत कराएं। उनकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कर रहा हूँ। घटना देखी होगी, क्या घटना है? हाँ, वो वीडियो में देख रहा हूँ, निश्चित रूप से वो एकदम
गलत है और हेडमास्टर के विरुद्ध हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के तहसील क्षेत्र के कस्बे में स्थित वृद्धाश्रम का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा और जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्ध आश्रम में मौजूद वृद्धों ने बताया कि हम लोगों की पेंशन अभी तक नहीं बनी है और न ही आयुष्मान कार्ड। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि जल्दी आप कल्याण अधिकारी अनुज कुमार को बताया कि 5 महीने से वृद्धाश्रम में कार्य कर रहे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भोजनालय में बुलाकर बताया कि खाने में मसाले की मात्रा कम रखें। यहाँ मोहम्मदाबाद गोहना में स्थित वृद्धाश्रम में आज मैं स्वयं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा तथा साथ में हमारे उपस्थित हैं यहाँ के जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री अनुज कुमार जी। हम लोग द्वारा आज इस वृद्धाश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और इसमें सब चीज़ें ठीक पाई गई और हमारे द्वारा जो है यहाँ पे उपस्थित वृद्धजन को जो विधिक जानकारी होती है, जैसे इनकी समस्याओं के संबंध में उनको सुना गया और उनको राय दी गई और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम जो भारत सरकार की योजना है उसको चलाई जा रही है। उसके अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत जो है हम ऐसे वृद्धों को जो जिनके बच्चों ने उनसे घर से बाहर निकाल दिया है तो उनके भरण पोषण के लिए वो तत्काल अपने बच्चों से राहत प्राप्त कर सकते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ प्राप्त कर सकते हैं। उसके भी संबंध में भी जानकारी दी गई। तो ऐसे एप्लीकेशन संबंधित उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें और इस योजना का लाभ उठाएं। हाँ, भोजनालय में गए हम लोग और स्वयं हमने खाना खा के टेस्ट भी किया तो थोड़ा सा सब्जी तीखी महसूस हुई। तो उसके लिए निर्देश भी दिया गया कि चूँकि ये वृद्धजन है, यंग पर्सन तो तीखा खा लेता है तो उसको समस्या हो जाती है, तो वृद्धजनों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस पर डायरेक्शन दिया गया कि थोड़ा सा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित जो कुक हैं उनको बोला गया कि सब्जियों को तेल की मात्रा, मसाले की मात्रा तथा तीखेपन की मात्रा संतुलित रखें, अन्यथा उनको भी चेंज करने के लिए निर्देश दिया गया कि अगर वो नहीं तो उसमें सुधार लाएंगे तो चेंज किया। और इसके संबंध में आप हैं और आप जवाब देंगे जरूर। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।